नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45 की खास पेशकश अब की बार 300 पार। जी हां, आईपीएल का सीजन चल रहा है और आज मुकाबला है हैदराबाद बनाम लखनऊ का। दरअसल यह मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा और कयास लगाए जा रहे हैं कि आज के मुकाबले में 300 का स्कोर पार हो सकता है, क्योंकि पहले मुकाबले में जिस तरीके से हैदराबाद ने बल्लेबाजी की है, अब सबकी निगाहें है कि क्या हैदराबाद इस बार 300 का स्कोर भी पार कर पाएगी या नहीं। लेकिन जिस तरीके से हैदराबाद खेल रही है, ऐसे में लग रहा है कि एक मुकाबले में हैदराबाद 300 तो पार कर ही देगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ बैठे हुए हैं। अंकित, जिस तरीके से आज का मुकाबला है और हैदराबाद ने पिछला मुकाबला जिस तरीके से खेला, 300 रन से थोड़ा सा वो चूक गई, क्या लगता है कि सभी की निगाहें हैं? अगर हम एलएसजी की अगर छोड़ दे और बाकी टीमों की अगर हम बात करें तो हर कोई यही चाहता है कि हैदराबाद बढ़िया खेले, बस उनके खिलाफ जो है बढ़िया ना खेले। क्या लग रहा है कि आज 300 पार का? देखिए, वही बोल रहे, अपनी पसंद की टीम को छोड़कर जो है हैदराबाद सबकी पसंद की टीम बनी हुई है। एक तरीके से बोला जा रहा है कि 300 पार इस बार नहीं चुके हैं, वो पिछले सीजन से 300 रनों के पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार लग रहा है कि अब इस बार ऐड एक हो गया ईशान किशन, और ईशान किशन जिस विस्फोटक फॉर्म में है, ना सिर्फ अभी बल्कि प्रैक्टिस मैच में भी उन्होंने विस्फोटक फॉर्म को दिखाया था, और उसी विस्फोटक फॉर्म के सहारे अब मान लीजिए कि अभिषेक शर्मा फेल होते हैं, फिर से ट्रेविस हेड फेल होते हैं, तो इसके बाद हेनरी क्लासन है, इसके बाद ईशान किशन है, इसके बाद नीतीश रेड्डी है, और इतने जानदार बल्लेबाज। जानदार नहीं, सभी तो ये कह रहे हैं कि एक तरीके से कहे तो मतलब कि मीम्स जो बन रहा है कि गुंडे, मतलब कि एक तरीके से गुंडे है, एक के बाद एक। अगर ट्रेविस हेड की बात कर ले, उसके बाद अभिषेक शर्मा की बात कर ले, उसके बाद जिस तरीके से ईशान किशन मुंबई इंडियंस में थे, मुंबई इंडियंस रिलीज कर दिया, अब यहां पहले मैच में शतक उन्होंने दिखा दिया, जो पहला शतक था साफ तौर पर उन्होंने दिखाया कि जिस तरीके से टीम से बाहर किया गया था, टीम इंडिया से बाहर किया गया, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया, और पहले ही मैच में दिखा दिया। ऐसा नहीं लग रहा है कि सभी की निगाहें हैं हैदराबाद के बल्लेबाजों पर कि एक ना एक मैच में तो 300 पार कर देंगे, तभी तो आज का प्रोग्राम है अब की बार 300 पार। इसके पहले जो हैदराबाद का मैच था, उस मैच में मतलब राजस्थान की बॉलिंग लाइनअप उतनी भी खराब नहीं है जितनी मानी जाती है। उसमें जोफ्रा आर्चर जैसे तेज गेंदबाज है, कई गेंदबाज है जो मतलब अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन जो लखनऊ की गेंदबाजी है राजस्थान के मुकाबले थोड़ी बहुत कमजोर है, जिसमें अब इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पिछले जीता हुआ मैच जो था खराब, या यूं कहे कि बहुत साधारण गेंदबाजी के कारण हार गई वो दिल्ली की टीम जो थी, या लखनऊ की टीम जो दिल्ली के सामने हार गई थी। लेकिन इस मैच में जो है कैसी गेंदबाजी रहेगी, अब देखिए, जैसे कि स्पिनर गेंदबाजी है, लखनऊ टीम की हमेशा से जान रही है स्पिन गेंदबाजी, जिसमें रवि बिश्नोई है, वो शानदार गेंदबाजी करते हैं, जुझैल गेंदबाज है। लेकिन पिछले मैच में भी उनका प्रदर्शन जो था गेंदबाजी के रूप में, गेंदबाज के रूप में, वो शानदार नहीं रहा था। पिछले मैच में हमने देखा ना कि किस तरीके से हारी मैच, अगर 5 विकेट की बात करें तो दिल्ली के 5 विकेट 65 रन पे गिर गए थे। उसके बाद आशुतोष शर्मा जो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं, और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की, मतलब वन हैंडेड अगर हम कह सकते हैं तो वन हैंडेड उन्होंने पूरे मैच को निकाल दिया। तो साफ तौर पर गेंदबाजों में तो खौफ होगा अगर हम लखनऊ की अगर हम बात करें, क्योंकि सामने 5-5 ऐसे बल्लेबाज हैं। अगर एक बल्लेबाज आउट हो तो किसे आउट करोगे? अगर आप ट्रेविस हेड को आउट करते हैं, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, मतलब एक के बाद एक। अब तो ये भी फोटो सामने आ रहे हैं कि पैट कमिंस भी प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। पैट कमिंस की बल्लेबाजी में डेप्थनेस इतनी है कि कहा नहीं, मतलब सिलसिलेवार तरीके से, ना सिर्फ बल्लेबाज, एक होता है कि एक बल्लेबाज होते हैं कि आते थोड़ा डिफेंसिव होते हैं, थोड़ा सा मैच को समझदारी से खेलते हैं, लेकिन इसमें जो बल्लेबाजी हैदराबाद की टीम की जो बल्लेबाजी है, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो विस्फोटक ना हो। इवन पैट कमिंस भी थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं, कई बार उन्होंने फंसे हुए मैच को जिताया। तो वो उस परिस्थिति के लिए तैयार हो रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि 5 विकेट, जैसे कि ईशान किशन आउट हो गए, ट्रेविस हेड आउट हो गए, हेनरी क्लासन आउट हो गए, नीतीश रेड्डी आउट हो गए, जितने भी बल्लेबाज सब आउट हो गए, इसके बाद पैट कमिंस उतरेंगे, वो डिफेंस कर सकते हैं, और जब वो भी लंबा हिट मारते ही है। ऐसा पिछले सीरीज में भी, पिछले जो आईपीएल था उसमें, सीजन था उसमें भी देखने को मिला था, और कई बार टीम में भी वो इसी प्रकार का प्रदर्शन करते हुए देखे गए हैं। तो सवाल यही है कि क्या 300 का पार इस बार इस मैच में मुमकिन है? क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज लग रही है कि हो सकता है कि इस मैच में 300 पार चला जाए। 287
तक तो पहुंच चुकी है हैदराबाद की टीम, और वो भी अपने ही पिछले रिकॉर्ड को, जो पिछले सीजन में जो उन्होंने 286 बनाए थे उसका, उस रिकॉर्ड को तोड़ 283 बनाए थे, उस रिकॉर्ड को तोड़कर 287 तक पहुंचे हैं। तो सवाल यही है कि कितना मुमकिन है, और इस मैच में कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो सबसे ज्यादा, जो इस बार पिछले मैच में ईशान किशन चमके थे, तो इस मैच में हो सकता है कि जो अभिषेक शर्मा हो वो चमक जाए। लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि पिछले सीजन की अगर हम बात करें, जहां पर हैदराबाद ने छोड़ा था, अगर हम फाइनल मुकाबले को अगर छोड़ दे तो जहां पर उन्होंने मुकाबले को छोड़ा था वहीं से शुरुआत की है। और अगर हम एलएसजी की अगर बात कर ले तो पिछला मुकाबला जब इन दोनों का पिछले सीजन हुआ था 165 रन तकरीबन शायद एलएसजी ने बनाए थे, लेकिन 10 विकेट से वो मुकाबला जीता था हैदराबाद ने। तो कहीं ना कहीं खौफ तो होगा इस बात का, पिछला जो मुकाबला खेला गया था उसका। बस उस टीम में और इस टीम में एक ही फर्क है, कैप्टन का। इस टीम का कैप्टन इस बार ऋषभ पंत है, और उसके पहले केएल राहुल थे, वो थोड़े डिफेंसिव कैप्टन माने जाते हैं, और ऋषभ पंत थोड़े एग्रेसिव नेचर से भी है, खेल से भी है और बिहेवियर से भी है। तो हो सकता है कि या तो आर होगा, ऐसा कुछ दिखा नहीं पहले मुकाबले में। 27 करोड़ में बिके, सबसे आईपीएल की हिस्ट्री की अगर बात करें, सबसे महंगे प्लेयर, 6 बॉल खेल के 0 रन और साथ ही साथ एक स्टंपिंग, अगर शायद वो स्टंप वो कर देते तो यहां पर एलजी वो मैच जीत जाती। वो विकेट कीपर के तौर पर भी इंप्रेसिव नहीं दिखे, और बल्लेबाज के तौर पर भी 6 गेंदें खेला उन्होंने और 0 रन बनाए। हो सकता था कि वो 6 गेंद खेलते तो और ज्यादा रन, कुछ टीम 6 गेंदों में अगर मान लीजिए 15 रन भी बना देते तो 15 रन प्लस रहता टीम का, लेकिन वो 15 रन कमी के कारण हो सकता है कि जो बल्लेबाज थे दिल्ली की तरफ से जो आए थे उनके खौफ और थोड़ा सा कम हो सकता, प्रेशर और चढ़ सकता था। लेकिन ऋषभ पंत के कारण हो सकता है कि, और पिछले मैच में भी संजीव गोयनका और उनके बीच थोड़ी बहुत जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हो रही है वो देखी गई थी, तो इस मैच में अगर 300 पार हो जाता तो देखने वाली बात ये भी रहेगी कि संजीव गोयनका का बिहेवियर जो है किस प्रकार से रहता है। सभी इंतजार कर रहे हैं जिस तरीके से हैदराबाद से हर टीम खौफकारी, आखिर किसका तोड़ निकाले। पहले ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा थे, लेकिन अब तो ईशान किशन आ गए, नीतीश रेड्डी बेहतरीन फॉर्म में है, हेनरी क्लासन है, तो इतने सारे जो बैट्समैन हैं उनके पास एक के बाद एक। अगर देखा जाए किसी भी देश में कोई भी लीग चल रहा हो, हैदराबाद से बढ़िया टीम अगर बैटिंग लाइनअप अगर हम बात कर ले तो किसी भी टीम का नहीं होगा। ना सिर्फ बढ़िया बल्कि विध्वंसक टीम, बिल्कुल विध्वंसक टीम है वो। बल्लेबाज डिस्ट्रॉय किसी भी गेंदबाजी क्रम को, दुनिया के किसी भी गेंदबाजी क्रम को ये बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है, नेस्ता नाबूद कर सकता है। और ये पिछले मैच में भी देखा गया कि एक बढ़िया जोफ्रा आर्चर जैसे, मतलब एक तेज गेंदबाज, धारदार गेंदबाज जो सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हैं और बाउंसर का भी उपयोग करते हैं, स्लोअर का भी उपयोग करते हैं, तेज गेंदबाजी 150 पर करते हैं, हार्ड हिटिंग डिलीवरी पर बॉल करते हैं, मतलब हार्ड पिच पर बॉल करते हैं वो। तो उस गेंदबाज की अगर ईशान किशन जमकर खबर ले सकते हैं तो इस मैच में जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाजी जो है वो तो कम से कम नहीं दिखता है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई गेंदबाज है नहीं जो बहुत नामी हो या फिर वर्ल्ड लेवल पर बहुत अच्छा खेल रहा हो। अगर हम ऐसा कोई नाम भी याद नहीं आता कि हाँ भाई लखनऊ में कोई ऐसा गेंदबाज है, अगर रवि बिश्नोई को छोड़ दे उसके अलावा तो ऐसा कोई और गेंदबाज नजर नहीं आता। शायद एक इंप्रेसिव गेंदबाजी के तौर पर आवेश खान हो सकते हैं कि थोड़े बहुत इंप्रेस कर सके, क्योंकि आवेश खान और ट्रेविस हेड के बीच बहुत बार मुकाबला भी हुआ है सामने सामने में, तो उन्होंने ट्रेविस हेड का विकेट भी बहुत बार झटका है। और अगर हम लोग सिर्फ ट्रेविस हेड नहीं, अभिषेक शर्मा है, नीतीश रेड्डी है, ईशान किशन भी है, हेनरी क्लासन है, जो हर मैच में, मतलब उनका हेनरी क्लासन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो परिस्थितियों को पढ़कर खेलते हैं। आप पिछले साल वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच था तो वो अंत तक खींच कर लेकर गए मैच को, अंत तक उन्होंने मैच टाना, और उनकी यही खूबी है, परिस्थिति को समझते हैं, परिस्थिति को पढ़ते हैं, इसके बाद जरूरत पड़ी है तो मारते भी है। और हालांकि उनकी भी थोड़ी कमी है कि मैच को फिनिश नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक चीज है, अभी तो सपाट पिच है, जिस तरीके से हैदराबाद की पिच, आज की पिच भी वैसे ही होगी, लेकिन अगर जहां ये अपने घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद जहां पर बॉल फंस करके आती है वहां पर दिक्कत कर सकता है। अगर एक आधा विकेट, अगर शुरू में 2-3 विकेट चले गए तो हम पैट्स कमिंस की बात करें, वहां तक बैटिंग है तो फिर दिक्कत हो सकता है हैदराबाद को जहां पर बॉल फंस करके आए। लेकिन हम लोग एक चीज और देख सकते हैं कि जो लखनऊ की बल्लेबाजी भी है वो भी ऐसे साधारण बल्लेबाजी नहीं है, उनकी भी बल्लेबाजी बहुत मजबूत है। आप उसमें बता ही सकते हैं कि उसमें ऋषभ पंत जैसे प्लेयर है, निकोलस पूरन है, कई ऐसे बल्लेबाज है जो मतलब नेस्ता नाबूद कर सकते हैं किसी भी गेंदबाजी क्रम को, उनकी भी। और दूसरी तरफ हैदराबाद की भी गेंदबाजी जो है मोहम्मद शमी को छोड़कर बहुत, और एक पैट कमिंस माना जाए तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है उनकी भी गेंदबाजी को लेकर। राहुल चहर है, स्पिनर के तौर पर देखा जाए तो एक राहुल चहर है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की, अगर हम बात करें तो दोनों जगहों पर चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो 19-20 का अगर फर्क देखा जाए तो हैदराबाद 20 में ही नजर आ रही है। हैदराबाद सभी टीमों से 20 ही है, 20 नहीं है, वो 20 से भी ज्यादा 21 बोला जा सकता है। 19-20 का यहाँ पर मामला फंस ही नहीं रहा है, क्योंकि वो टीम अगर उनका दिन रहा तो वो
वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी, चाहे बॉल फंस रही हो, उनको तो पिच से मतलब ही नहीं, आउटफील्ड से तो मतलब नहीं। आधा समय तो वो गेंद हवा में उड़ाते रहते हैं। उनको गेंदबाज से मतलब नहीं है, किसी भी गेंदबाज को वो देखते नहीं है, बस बॉल को देखते हैं, सी द बॉल, हिट द बॉल, यही थीसिस पर चल रहे हैं वो लोग। लेकिन पिछले मैच में हमने देखा था कि चौके बहुत ज्यादा थे, छक्के कम थे हैदराबाद की तरफ से, क्योंकि ईशान किशन ने 6 छक्के लगाए थे और अभिषेक शर्मा से वो 9 का भी बाकी है, जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं कि अभिषेक शर्मा मारेंगे। ऐसा था ना कि लोग तैयारी कर रहे थे, अगर राजस्थान की बात करें वो तैयारी कर रहे थे, ट्रेविस हेड की, अभिषेक शर्मा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स ईशान किशन आते हैं और पहले उन्होंने 89 मैचेस खेले थे मुंबई इंडियंस के, लेकिन एक भी शतक नहीं था। और जैसे ही वो हैदराबाद में आते, सबका यही कहना है कि हैदराबाद के रंग में रंग है, जिस तरीके से ट्रेविस हेड बैटिंग करते हैं, और आते ही पहला मैच में शतक जमा दिया। और काफी तारीफें भी हो रही है ईशान किशन की, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया और बाकी चीजों से। एक कहावत है ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा जो है रंग बदलता है, ठीक है। मुंबई इंडियंस में वो बल्लेबाजी करते थे, विध्वंसक बल्लेबाजी वो भी करते थे, चाहे इंडिया टीम में भी फॉर्म खराब था। हाँ, उस समय फॉर्म खराब चल रहा था, लेकिन इस टीम में आकर उनकी भी जो बल्लेबाजी का जो पहले स्लो खेलते हैं, या फिर ईशान किशन फर्स्ट बॉल से ही मारना शुरू करते हैं, लेकिन इस मैच में आकर उनकी स्थिति जो है और ज्यादा जो है मजबूत हो गई है, और ज्यादा, और उनको वो बल्लेबाजी में दिख रहा है कि वो किस प्रकार से गुस्से में बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये दिख रहा है कि चाहे वो बुची बाबू ट्रॉफी हो, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, चाहे बाकी सैयद मुश्ताक ट्रॉफी हो, हर जगह पर वो शतक बना करके आया। लेकिन उसे पता है कि अगर आईपीएल पे रन नहीं बनाते हैं तो फिर किसी की नजर पे, और साफ तौर पर उन्होंने दिखाया। और शतक किसके खिलाफ? राहुल द्रविड़, जिस वक्त वो टीम से बाहर हुए थे उस वक्त वो कोच थे, तो उनके चेहरे पर वो शतक लगाने के बाद झलक रहा था कि आखिर वो दिखाना चाहते, बीसीसीआई को दिखाना चाहते हैं कि मुझ में अभी खेल बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी एक शतक लगा है, अभी उन्हें इस तरीके से और 4-5 जो है बड़े इनिंग्स खेलने पड़ेंगे अगर इंटरनेशनल क्रिकेट तक फिर से एक बार पहुंचना है तो। एक बात तो सीधी सीधी साफ है कि इस बार ईशान किशन वो ईशान किशन नहीं है जो पिछले कई सीजनों से खेलते हुए आ रहे हैं। इस बार के ईशान किशन में वो खींच हो गई जो पिछले कई सीरीज में ना खेलने का, वर्ल्ड कप में ना चयन होने का, 2023 वर्ल्ड कप में ना चयन होने का, वनडे टीम में ना चयन होने का, टेस्ट टीम में ना चयन होने का, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर करने का, उनको दबाव देने का, सब खींच को मिलाकर उनकी बल्लेबाजी हो रही है। और ये प्रैक्टिस मैच में भी दिखा, पहले मैच में भी दिखा है। तो यही है कि वो किस प्रकार से इस मैच में खेलते हैं। और अभी 13 मैच बचे हुए, मतलब लीग के ग्रुप स्टेज के 13 मैच बचे हुए हैं, और उस 13 मैचों में उनके कितने शतक आने वाले हैं ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन एक खिलाड़ी और भी है, ऋषभ पंत, सबसे महंगा प्लेयर है, उसकी भी चर्चा थोड़ा हम कर लेते हैं, क्योंकि सबसे महंगे प्लेयर है आईपीएल की हिस्ट्री में अगर बात करें तो सबसे महंगे प्लेयर वो है। उसके बाद श्रेयस अय्यर है जो बेहतरीन खेल रहे हैं, हर जगह दिखा रहे हैं कि वो हर फॉर्मेट के लिए तैयार है। अभी रिसेंट में जैसे उन्होंने 97 बनाया, सौरभ गांगुली का ट्वीट सामने आता है कि श्रेयस अय्यर अब हर फॉर्मेट के लिए तैयार है। लेकिन ऋषभ पंत की अगर हम बात करें, पहले हर फॉर्मेट में थे, उनका एक्सीडेंट होता है, बाहर जाते हैं फिर आते हैं। नो डाउट टेस्ट में वो सबसे बेहतरीन प्लेयर है अगर एज ए विकेट कीपर देखा जाए। लेकिन अभी वो जो अभी एशिया कप चल रहा था या फिर चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा था, माफ कीजिएगा, तो वहां पर उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका, चयन जरूर हुआ था, लेकिन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बाकी जो विकेट कीपर्स बल्लेबाज है वो बेहतर खेल रहे ऋषभ पंत से, और T20 में उनका जगह बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अगर आईपीएल में भी देख लिया जाए तो वैसा कुछ डिस्ट्रक्टिव नहीं है कि बहुत बढ़िया ऋषभ पंत ने खेला है। ऋषभ पंत चोट के बाद और ऋषभ पंत चोट के पहले, ये इन दोनों में बहुत फर्क है बल्लेबाजी में। खासकर जो बल्लेबाजी की स्पीड होती थी उनकी, बैट स्विंग होता था या फिर हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता था, थोड़ी बहुत उसमें संशय तो दिखी है कि किस प्रकार से वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा कमजोर हुआ। विकेट कीपर के तौर पर भी वो बहुत अभी तक साधारण नजर आए हैं, चाहे टीम में ही उनके चयन को लेकर। वनडे में जो टेस्ट में उनका एक फिक्स माना जाता है, फिक्स स्पोर्ट उनका माना जाता है कि टेस्ट में एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज टेस्ट में ऋषभ पंत जो है पहली चॉइस है। लेकिन वनडे में, टेस्ट में, वनडे में और T20 में उनके चयन पर संदेह भी है, और इसीलिए विकेट कीपर जो बल्लेबाज है टीम में बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। आप संजू सैमसन को ले सकते हैं, इवन ईशान किशन भी, इस ध्रुव जुरैल हो गए, ईशान किशन भी इस पोजीशन को फुलफिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। केएल राहुल है, केएल राहुल वो भी विकेट कीपर बल्लेबाज है। वनडे में तो उनका चयन हो ही गया है, वनडे में वो अब बाहर लगभग नहीं जाने वाले वर्ल्ड कप के। बचा बस T20, क्योंकि टेस्ट में ऋषभ पंत फिक्स है, ओडीआई में केएल राहुल, अब जगह बची है T20 में संजू सैमसन पहले से खेल रहे हैं, उनका इस मैच में भी अच्छा रन था। तो T20 एक स्पोर्ट खाली है जहां पर अभी फिक्स नहीं है कुछ। ऐसे में इस बार काफी दिलचस्प होगा, जहां हर कीपर जो है लगातार रन बनाता है, ध्रुव जुरैल हो, ईशान किशन हो, संजू सैमसन हो, तमाम विकेट कीपर हो, सब बेहतरीन खेल रहे हैं इस बार। तमाम विकेट कीपर हैं, और ये सभी जो विकेट कीपर हैं अपनी टीम में चयन के लिए खेल रहे हैं। अगर चाहे संजू सैमसन की बात ले जाए, उनका टीम में एट दैट टाइम कहा जा सकता है कि टीम में उनका स्थान जो है फिक्स है। एज अ ओपनर
संजू सैमसंग और अभिषेक शर्मा T20 में वो लोग ओपनिंग कर रहे हैं। तो विकेट कीपर के तौर पर ऑप्शन के तौर पर अपने मतलब ऑप्शन के तौर पर खुद को अभी तैयार करना है, टीम में फिक्स होने के लिए नहीं। तो इसमें ईशान किशन आगे चल रहे हैं, ध्रुव जुरैल जो है उनका ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन रहा था। इस बार T20 में पिछले ही मैच में उन्होंने IPL में शानदार डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाजी की थी, वो भी आउट ऑफ द बॉक्स वो भी आए थे। इसमें ईशान किशन की सेंचुरी की चर्चा हुई, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स उनका भी परफॉर्मेंस। लेकिन एक चीज और भी है, ईशान किशन कीपिंग नहीं कर रहे हैं, हेनरी क्लासन जो है वो कीपिंग कर रहे हैं, ईशान किशन कीपिंग करते हुए नजर नहीं आ रहे। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर एज ए विकेट कीपर आप इंडिया टीम में सेलेक्ट होते हो तो उनका रोल क्या होगा कि यहाँ पर वो ओपनिंग नहीं कर रहे, फर्स्ट डाउन पर आ रहे हैं, तो आखिर जगह बनेगी कहां? अगर वो बेहतरीन खेल भी लेते तो जगह बनेगी कहां? ये भी बड़ा सवाल है। जगह बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वही बात होगी, दरवाजा तोड़कर अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि एक स्पॉट के लिए दो प्लेयर, तीन प्लेयर भर रहे हैं। आप चाहे इंडिया टीम के, अगर IPL इंडिया टीम का चयन का दरवाजा ही है एक तरीके से, उस दरवाजे में एक स्पॉट पर एक पहले से प्लेयर फिक्स है तो उसको तोड़कर ही आना पड़ेगा। और ईशान किशन और ऋषभ पंत में अभी के समय में तुलना की जाए तो ईशान किशन थोड़े बहुत आगे नजर आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर भी दावेदारी ठोक रहे हैं। हाँ, श्रेयस अय्यर भी दावेदारी ठोक रहे हैं T20 में, खासकर 97 रनों की पारी के लिए। ये दोनों ही बल्लेबाज, चाहे ईशान किशन हो चाहे श्रेयस अय्यर हो, दोनों ही जो बल्लेबाज है अपनी वो खिज से खेल रहे हैं। और जो कहा जाता था कि श्रेयस अय्यर जो है एक बेहद मतलब ICC के फाइनल मुकाबले में या ICC के बड़े मैच के प्लेयर नहीं है। इस बार उन्होंने साबित कर दिया, गलत चयनकर्ताओं को भी साबित किया। इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर है। फाइनल मैच में खेला, सेमीफाइनल मैच में खेला, क्वार्टर फाइनल तो नहीं हुआ, लेकिन जब क्वालिफायर हुआ सब में शानदार प्रदर्शन खेला। पिछले वर्ल्ड कप में 2023 का वर्ल्ड कप था, उसमें भी सेमीफाइनल में उन्होंने शतक बनाया था। फाइनल मैच में वो जरूर थोड़ा सा कम स्कोर बनाकर मतलब फ्लॉप हो गए थे, लेकिन फाइनल मैच में उनका परफॉर्मेंस जो है इसके चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार रहा था। तो नजर है उन पर भी। अंकित, सबसे बड़ा डर तो आज होगा LSG के बॉलर के जहन में कि आखिर जिस तरीके से पिछला मुकाबले में इस तरीके से मार पड़ी थी, एक नॉन कैप्ड प्लेयर ने आकर मतलब डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करते हुए, मतलब होता है ना कि हलक से मतलब मैच निकाला, तो वहां तो बस एक प्लेयर था, यहाँ लेकिन 5-5 प्लेयर है। हम दानव कह सकते हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया में चर्चा चल रही है कि दानव है, ये बैट्समैन नहीं है। तो क्या लग रहा है कि बॉलरों के जहन में चल रहा हो, आखिर क्या कर सकते हैं? वाइड लाइन जा सकते हैं या फिर कैसे बचा जा सकता है? आखिर कहां बचे? चर्चाएं इसी को लेकर है कि, लेकिन लखनऊ की भी बल्लेबाजी को भी देखनी पड़ेगी कि हो सकता है कि इस बार कोई आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर ही निकल जाए। निकोलस पूरन है, ऋषभ पंत है, एडम मार्करम है, इसके अलावा मिचेल मार्श है। ये सभी बल्लेबाज है, धाकड़ बल्लेबाज है। अच्छा बल्लेबाजी की मिचेल मार्श हो या फिर निकोलस पूरन, दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की पिछले मैच में। और ना सिर्फ इस सीजन में बल्कि पिछले सीजन में भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी। और इसी के कारण से लखनऊ पिछले 3 एक सवाल और भी उठ रहा है, क्या लगता है कि अगर टॉस हैदराबाद जीतती है तो मुझे लगता है कि पहले वो बल्लेबाजी के लिए जाएगी। जिस तरीके से पहले मुकाबले में 286 बनाया था, वो चाहेगी 200 के पार जाए और जितना ज्यादा स्कोर बनाए उतना ज्यादा गेंदबाजों के लिए अच्छा होगा। गेंदबाजों के लिए अच्छा होगा। और एक तरीके से क्रिकेट के जो फैन है वो भी पहले हैदराबाद की ही बल्लेबाजी देखना चाहते हैं। उनकी चाहते हैं कि 300 अभी सभी लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं। हैदराबाद अब की बार 300 पार का जो नारा दिया गया है, उस नारे पर कब सक्सेस होता है? अब तो किसी कमेंटेटर ने शायद बोला था कि 15 अप्रैल को जो मैच होने वाला है उसमें 300 पार बनेगा स्कोर। हैदराबाद 300 का स्कोर पार कर सकती है। या फिर कहीं ये भी देखने को मिल मुंबई इंडियंस वर्सेस वो मैच उसमें अब इसके लिए इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि मुंबई इंडियंस और ईशान किशन के बीच मैच होगा, जिसमें और वानखेड़े का स्टेडियम होगा और स्टेडियम थोड़ा छोटा है और बल्लेबाज जो आउटफील्ड है स्लो है, पिच जो है बल्लेबाजी के लिए पूरी तरह से माकूल है। लेकिन तो ये देखना दिलचस्प होगा अगर मुंबई इंडियंस की अगर हम बात कर रहे हैं, जो बुमराह अभी बाहर है, क्या बुमराह तब तक फिट हो पाते? क्योंकि बुमराह और उनके सामने ईशान किशन, ट्रेविस हेड, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मैच इसमें भी मजा आएगा कि बुमराह अगेंस्ट हैदराबाद कि 5 बल्लेबाज है, 6 बल्लेबाज है, जो बल्लेबाज है किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, यही स्टैटिक्स देखना पड़ेगा। ट्रेविस हेड, बुमराह वनडे में, T20 में हर जगह इसकी चर्चा रहती है। बिल्कुल। लेकिन एक बात अगर चर्चा ये करें, हैदराबाद मतलब पिछले सीजन ने हैदराबाद ने पलट दिया। अगर पिछले सीजन के अगर हम आगे देखें तो पहले हैदराबाद जो है बस बॉलिंग के लिए जानी जाती थी कि उनके पास बॉलर अच्छा है, लेकिन पिछले सीजन उन्होंने दिखाया, जैसे ही कप्तान चेंज हुआ, पैट कमिंस कप्तान आते हैं, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, क्या बेहतरीन खेली। अब ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा बैटिंग लाइनअप किसी टीम का है नहीं। एज ए फैंस की अगर बात करें, क्रिकेट फैंस की अगर बात करें, कोई मुंबई इंडियंस का भी फैन हो, चेन्नई का भी फैन हो, अगर उनके खिलाफ अगर मुकाबला नहीं हो रहा है तो वो हैदराबाद को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। क्योंकि जिस
तरीके से बल्लेबाजी करते हैं हैदराबाद के बैट्समैन, सबको ही लगता है कि भाई मतलब पैसा वसूल जो है मैच वो हैदराबाद का ही है। देखिए आईपीएल एक इसी प्रकार से थॉट भी है कि हम आईपीएल जा रहे हैं 1.5 घंटा 2 घंटा 4 घंटा के लिए, तो हम अपने छुट्टी बिताने जा रहे हैं। मैच इसमें कोई हो सकता है कि किसी टीम का कोई प्लेयर फेवरेट हो, कोई टीम फेवरेट हो, इस प्रकार से वो लोग मैच में जा सकते हैं। लेकिन हैदराबाद की बल्लेबाजी देखने के लिए सभी लोग आतुर दिख रहे हैं। मतलब एक क्रिकेट का जो फैन है, सभी हम किसी टीम के फैन हो सकते हैं, किसी प्लेयर के फैन हो सकते हैं, लेकिन क्रिकेट के सबसे बड़े फैन है जो भी लोग हैं क्रिकेट के फैन है, तो वो क्रिकेट देखना चाहते हैं और इसी प्रकार का विध्वंसक क्रिकेट देखना चाहते हैं कि सी द बॉल हिट द बॉल। क्या लगता है कि एलएसजी के गेंदबाज रोक पाएंगे अगर पहले बल्लेबाजी अगर करते हैं यहाँ पर हैदराबाद के बैट्समैन? तो क्या लगता है कि 200 तो मिनिमम है, कितना तो मार ही देंगे। हाँ। 200 से ऊपर कितना जाता है? 200 के ऊपर 200 अब तो 250 भी गया, 250 कॉमन हो गया है हैदराबाद के लिए, क्योंकि पिछले कई मैचों में सिलसिलेवार तरीके से पार हुआ है। फाइनल मैच में छोड़ दिया जाए तो सिलसिलेवार तरीके से वो पार हुआ है। तो इस बार 200 के पार कितना जाएगा, ये 250 के पार बोल सकते हैं कि 250, यही सवाल है 250 के पार कितना जाएगा, ये आपको क्या लगता है? और ये भी सवाल आता है कि भाई आज के मुकाबले में कौन मारेगा, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी या फिर हेनरी क्लासन? ये 5 बल्लेबाज है, सबकी निगाह रहती है भाई कौन मारेगा। अगर 50-50 सभी मारे 300 रन तो ऐसे ही बन गए 300 तो साफ बात है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अब की बार 300 पार। लेकिन ऋषभ पंत पर भी सबकी निगाहें होंगी कि ऋषभ पंत किस तरीके से खेलते हैं, क्योंकि सबकी निगाहें होंगी कि वो T20 कैसा खेलते हैं, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि वो T20 में चुने जाते हैं या नहीं चुने जाते हैं। क्योंकि पहले ही मैच से उनके पैसे को लेकर काउंटिंग शुरू हो गया। 27 करोड़ का प्लेयर, 6 बॉल 0 रन। अब दूसरे मैच में भी इसी प्रकार का परफॉर्मेंस रहता है, प्रदर्शन रहता है, तो फिर दूसरे मैच में भी यही कहा जाएगा जितना रन इतना गेंद इतना 27 करोड़, इसी हिसाब से तो चलेगा। प्रेशर है दिमाग में कि आईपीएल हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर है, उसका प्रेशर है, दबाव है, एज ए कैप्टन भी है, ये प्रेशर जहन में चलता हो। के बारे में ये कहा जाता है कि वो प्रेशर लेकर कभी नहीं खेलते हैं। आप देख चुके होंगे कि पिछले कई सीरीज में वो अपने तरीके से ही बल्लेबाजी करते हैं और उनका जो भी है नेचर भी है वो लड़ाकू वाला रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा या विपदा कहा जा सकता है, इतना बड़ा एक्सीडेंट से उबर कर सामने आना, लड़ लेना, फिर टीम में अपना चयन करवा लेना, ये किसी बहुत बड़ी हिम्मत का भी काम होता है। एक टीम का भी असर पड़ता है। पिछले सीजन हमने देखा था कि जैसे ही एलएसजी की टीम हारती है, उनके मालिक जो है गोयनका वो बहस करते हुए नजर आते हैं केएल राहुल से, और पिछले मैच में भी देखने को मिला था कि कुछ वो बात करते हुए नजर तो कहीं ना कहीं जहन में वो रहता है कि यार नहीं, मतलब कि एक होता है ना कि आपको जब फ्री हैंड मिलता है कि आप जीतो या हारो, मतलब कि बस आप जाके खेलो, ऐसा लगता है। ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर देखा जाता है कि हम बहुत सारी टीमों को देखे हैं। शाहरुख कोलकाता केकेआर भी बहुत सारा मैच हारा है, या फिर पंजाब भी बहुत सारा मैच हारती है, हैदराबाद भी बहुत सारा मैच हारती है, चेन्नई भी हारते है। कभी किसी मालिक से कैप्टन के साथ डायरेक्ट बात करते हुए या पिछले सीजन में कहा केएल राहुल के साथ तू मैं करते देखा गया था। लेकिन इस बार अगर संजीव गोयनका, उनका बिहेवियर भी वैसे ही रहता है, तो अगर संजीव गोयनका लगातार ऐसा करते हैं तो फिर कोई भी टीम में अपनी सिलेक्शन से डरने लगेगी। इसीलिए तो बात कर रहा था कि मतलब वो दिमाग में बहुत सा प्रेशर रहता है जिस तरीके से। और दूसरी ओर अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की 27 करोड़ रुपए, सबसे महंगे प्लेयर, लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें तो उनसे 25 लाख रुपए कम मिले श्रेयस अय्यर को, लेकिन वो कप्तान भी है और उन्होंने दिखाया। एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच हार रहे हैं, 10 ओवर की अगर हम बात करें, पंजाब जब खेले तो लगा था कि मैच हार, लेकिन फिर उन्होंने क्या कप्तानी की और टीम को जिताया। ना सिर्फ बल्लेबाजी की उन्होंने 97 रन बनाए, बल्कि बाद में कप्तानी भी बहुत बढ़िया की। प्रेशर उन पर भी होगा, सबसे ज्यादा पैसा उन्हें भी मिला है। बस श्रेयस अय्यर जो है, एक श्रेयस अय्यर ऋषभ पंत में सबसे बड़ा फर्क ये है कि श्रेयस अय्यर परिस्थिति के हिसाब से खेलते हैं कि उनको कब देखना है, और एक तरीके से वो गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट फेंक कर कभी नहीं जाते, जैसा कि ऋषभ पंत जाते हैं अक्सर। जब अच्छा खेलते रहते हैं, कब आउट हो जाएंगे पता नहीं चलता है। जो श्रेयस अय्यर है, अच्छा खेल रहे हैं, हो सकता है कि गेंद बहुत अच्छी आ जाए, ज्यादा गेंद जो है टर्न कर जाए, तो सडन वो आउट नहीं होते हैं जैसा ऋषभ पंत आउट। अब आज के मुकाबले की अगर हम बात कर ले, 300 का पार हम कह रहे हैं और सभी चाह रहे हैं फैंस की 300 पार हो। बस एलएसजी वाले नहीं चाह रहे होंगे, बाकी हर कोई चाह रहा हो कि 300 के पार हो जाए, क्योंकि एक बल्लेबाजी जो है बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिले। एटलीस्ट कुछ ना दिखे तो एक शानदार एक और सेंचुरी कोई भी बल्लेबाज मारे, एक ट्रेविस हेड का सेंचुरी कोई देखना चाहते हैं, कोई अभिषेक शर्मा का। क्या लगता है कि आज कौन बनाएगा सेंचुरी? आज तो मुझे सेंचुरी तो लगने वाली ऐसा लग रहा है। सेंचुरी का तो पता नहीं, मैं ऐसा मतलब अच्छा क्रिकेट का देखना चाहते हैं हम सभी लोग। अभिषेक शर्मा पर इस बार सबकी निगाह रहना। आपके अनुसार कौन सा? आपको? मेरे हिसाब से ट्रेविस हेड लगातार अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, क्योंकि अभी हम अभिषेक शर्मा, ईशान किशन की बात करें, लेकिन पिछले मुकाबले में भी ईशान किशन ने शतक जमाया, लेकिन ट्रेविस हेड ने भी बेहतरीन खेला था, 50 उन्होंने भी बनाया था, उनकी बात कोई नहीं कर रहा, लेकिन ट्रेविस हेड बड़े दावेदार है कि शतक बना सकते हैं। ये 3 बैट्समैन है, जो ऊपर के 3 बैट्समैन है, ये शतक बना सकते, हो सके ईशान किशन दोबारा बना दे। हाँ, ये संभव है, ये भी संभव
और हेनरी क्लासन हेनरी अगर 3 क्लासन विकेट सब जल्दी जल्दी गिर जाता है तो हेनरी क्लासन पर दाव लगाया जा सकता है, नीतीश रेड्डी पर दाव लगाया जा लेकिन सकता है। दोनों ही टीम के बैट्समैन काफी अच्छे हैं। क्या लगता है कितना स्कोर जो है डिफेंडेबल हो सकता है कि टीम डिफेंड कर ले? कम से कम 200 से 225 तक 30 तक तो डिफेंडेबल है, क्योंकि इसके पिछले मैच में 242 तक राजस्थान की भी टीम पहुंच गई थी, जबकि संजू सैमसन जो है पूरी तरह से फिट नहीं है, रेयान पराग बहुत अच्छा नहीं खेले थे, इसके बावजूद यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। तो इस बार कम से कम 250 से ऊपर हैदराबाद को अगर जीतना है पहले बल्लेबाजी। कौन सी टीम फेवरेट लग रही है? हैदराबाद ऑब्वियसली मेरी फेवरेट हैदराबाद है। जैसा कि आपने पहले ही बताया था कि अपनी पसंदीदा टीम छोड़कर हैदराबाद सबकी पसंदीदा जी टीम बनी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है, और सब चाह रहा है कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले, बड़ा स्कोर देखने को मिले, और आईपीएल की हिस्ट्री में जो नहीं हुआ है, यानी कि 300 का जो स्कोर नहीं हुआ है वो 300 का स्कोर देखने को मिले। आपका क्या राय है कि आज 300 बनेंगे या नहीं, और कौन सा बैट्समैन जो है शतक बनाने वाला है, और कौन सी टीम जीतने वाली है? क्या लगता है? 300 पार, यही अब दर्शकों को भी बताना है कि 300 पार हो रहा है कि नहीं, तो कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बने रहे T45 के साथ। नमस्कार। अखबार की सुर्खियों से बढ़ती राजनीतिक